सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अखंड ब्रह्मांड नायक श्री विष्णु भगवान की जय। हरि हर ब्रह्म की जय। राधे राधे। आज हम गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण जीवन की एक सच्चाई है। हमारे कर्मों का क्या फल है, क्या शुभ है, क्या लाभ है, यही फल जो है ये बताती है गरुड़ पुराण। कई लोग तो कह देते हैं गरुड़ पुराण ऐसी है, गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, ये केवल मरते समय ही करना चाहिए, पर ये सब मिथ्या बात है। क्योंकि भगवान की कथा कभी ये पवित्र नहीं होती है भाई। आप गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस कथा को नित्य पढ़ने से जीव के पाप दूर होते हैं और यमराज उस घर की ओर कभी नहीं देखता जो नित्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है और सुनाता है। तो आज गरुड़ जी महाराज पूछते हैं, प्रभु आप एक बात बताइए कि ये जीव जब यम मार्ग में जाता है तो वो यम मार्ग किस प्रकार जीव को दुख देता है, पापी लोग वहाँ कैसे जाते हैं, कृपा करके आप यही मुझे बताइए, मेरे सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान कहते हैं गरुड़, तुमने यम मार्ग के कष्टों के विषय में पूछा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन इस कथा को सुन के तुम कांप उठोगे, भय के मारे डर उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष नहीं है, छाया नहीं है जहाँ पे प्राणी थोड़ी देर विश्राम कर सके। यम मार्ग के बीच में अन्न की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो आत्मा अपनी तृप्ति कर सके। उस यम मार्ग में कोई जल भी नहीं, कि जल की भी व्यवस्था नहीं जिससे वो जीव अपनी प्यास बुझा सके। उस यम मार्ग में जो प्रलय काल के समय 12 सूर्य तपते हैं, वो 12 सूर्य नित्य यम मार्ग में तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ प्राणी कभी बर्फों की हवाओं से कष्ट पाता है तो कभी कांटों से कष्ट पाता है, कभी कभी वहाँ पे उसको जहरीले सांप आदि दंशन करते हैं, तो कहीं वहाँ पे उसको सिंह, कुत्ते, व्याघ्र, सियार आदि नोचते रहते हैं। कहीं कहीं उसको बिच्छुओं के द्वारा दंशन किया जाता है, तो कहीं उसे अनेक प्रकार की आगों में जलाया जाता है। और इतने कष्ट भोगने के बाद वो जीव असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचता है जो 2000 योजन बड़ा है। संतप्त वालुकाकीर्ण धमात ताम्रमये क्वचिता क्वचिन्दंगार रासौ च महाधुमाकुले क्वचितः। वहाँ कौवे, उल्लू, पक्षी, गिद्ध, सियार आदि उस जीव को कष्ट पहुँचाते रहते हैं। उसमें चारों ओर दावाग्नि प्रवेश रहती है। अस्सी पत्र में पत्तों से वो जीव छिन्न भिन्न हो जाता है। उस अस्सी पत्रवन को पत्रवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो वृक्ष हैं उनके पत्ते कैसे हैं का एक एक तलवार के जैसे वहाँ के पत्ते हैं। जब ये जीव उस अस्सी पत्रवन में जाता है तो वो एक एक पत्ता उस शरीर को छेदने लगता है और कहीं अंधे कुएं में गिरता है तो कहीं विकट पर्वत से पटक दिया जाता है। कभी कभी छुरों की धार पे चलाया जाता है तो कभी उसको कीलों के ऊपर चलाया जाता है। उस जीव को अंधकार में गिरा दिया जाता है। कभी कभी उसे गहरे जल में डुबो दिया जाता है जहाँ पे जोंक आदि जीव उसके शरीर को चिपक जाते हैं और उसके रक्त को पीने लगते हैं।
कभी तपी हुई बालुकाओं से व्याप्त और कहीं ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुआं से भरे हुए मार्ग पे उसे चलना पड़ता है। कहीं आग की अंगारों की बरसात होती है तो कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है। शिला यानी पत्थरों की बरसात होती है। कहीं पे रक्त की बरसात होती है तो कहीं पे शस्त्रों को गरम गरम करके उस जीव को चिपकाया जाता है। कहीं खारे कीचड़ की बरसात होती है तो कहीं गहरी खाई है। कहीं पर्वतों पर चढ़ाई करनी पड़ती है तो कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी हुई जाने योग्य शिला है। कहीं मवाद, रक्त, पीव आदि की नदियां बह रही है तो मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी का प्रवेश होता है। वह देखने में तो अति दुखदायिनी है, वहीं वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीव, मवाद, रक्त आदि की नदियां जल की धार बहती रहती है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं और उन तटों पर जीव की हड्डियों का ढेर बना हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वो नदी अत्यंत दुखों से पार की जाती है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवा से भरी होने के कारण दुर्गम है। ये वैतरणी नदी देखो ऐसी भयंकर नदी है और इस नदी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। सैकड़ों मांस खाने वाले पक्षी भी इस नदी में रहते हैं। गरुड़ आए हुए पापी को देखकर वो नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ाई में रखे गरम गरम तेल की तरह उकलने लगती है। वो नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर से घिरी रहती है। उस नदी में शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए और मांस भक्षी जलचर रहते हैं। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं। अपने परिवार परिजनों को वो जीव याद करता है। हे पुत्रा, हे पिता, हे बंधु, हे तात, इस प्रकार बार बार रोता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो जीव रक्त को ही पी जाता है, उसी पीव मवाद को पीता है। वो नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयानक है। उसके दर्शन मात्र से ही पापी चैतन्य शून्य होकर और मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। पापिनां पतिया न एव निर्मिता सा नदी खगा, न पारम दृश्यता तस्य दुस्तरा बहु दुखदः। बहुत से सांप और बिच्छों से घिरे हुए उस नदी के बीच में पापियों की रक्षा करने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। गरुड़ वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई है। एवं बहुविध कलेशो यम मार्गे तो दुखदः, क्रोशन्तश्च रुद्रन्तश्च दुखिता यान्ति पापिनः। उसका कोई पार नहीं दिखता, वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। हे गरुड़, इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं।
ये केवल उन्हीं को कष्ट मिलता है जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम सुमिरन नहीं किया, जो भगवान की भक्ति में तर्क वितर्क करते हैं, गुरु माता पिता का अपमान करते हैं, कभी दान धर्म भजन भक्ति नहीं करते, अपने द्वारा कभी किसी दूसरे की सेवा नहीं करते हैं, वही जीव इस धरा पे पापी कहलाता है और उस पापी को ये सारी यातनाओं को भोग कर ही यम मार्ग में जाना पड़ता है। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, अर्थात उस नरक में जीव के कान और नाक को छेद के उसमें नखल बांधी जाती है जैसे गाय बैलों के बांधी जाती है, और उसी में रस्सी बांधकर उस जीव को जोर से खींचा जाता है। उस पीड़ा से वो जीव छटपटाता है, चिल्लाता है। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वो पापी गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुद्गलों आदि से लकड़ी से पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त निकालते हैं, रक्त की उल्टी करते हैं और उसी उल्टी किए हुए रक्त को वापस पी जाते हैं। अपने दुष्कर्मों को और अपने पापों को याद करके वो प्राणी को अत्यंत दुख होता है और उसी दुख को भोगता हुआ वो यमलोक को जाता है। इस प्रकार में जाता हुआ वो जीव विचार देखिए, अंत समय में मनुष्य को अपने सारे कर्म सामने ही दिखाई देते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, बता है कि ये मनुष्य का जीवन तो उस जीव को पुण्य करने के लिए दिया, अपने पापों को याद करके तड़पता है कि ये मनुष्य का जीवन तो उस जीव को पुण्य करने के लिए दिया है और उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, किसी की सेवा नहीं की, अग्नि में हवन नहीं किया, ब्राह्मण देवताओं की पूजा नहीं की, मैंने विधि विधान से तीर्थ नहीं किया, तो जो मैंने किया है आज उसी का मैं फल भोग रहा हूँ। ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का कभी सहारा नहीं लिया, कभी गंगा जमुना आदि नदियों में स्नान नहीं किया, सत्पुरुषों की संतों की गुरु की सेवा नहीं की, कभी किसी दूसरे पे उपकार नहीं किया। इसलिए जीव, तुमने जो पाप किया है आज तुम उसी का फल भोगो। पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय नहीं रखा, इसीलिए देखिए गर्मियों में हमेशा पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, इसलिए हे देही, तुमने जो किया है आज उसी का कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं किया, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसीलिए है दैहिक, तुमने जो किया है अब उसका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। स्त्री विचार करती है, मैंने पति के हित की आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को कभी गौरवान्वित सम्मान नहीं किया, इसलिए हे नारी, अब जो तूने कर्म किया है उसका फल तो तुझे भोगना ही होगा। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा वेश को धारण करके उसका अनुगमन नहीं किया, या फिर मैंने कभी सती होने का विचार नहीं किया। विधवा प्राप्त करके त्याग में जीवन को व्यतीत नहीं किया, इसलिए हे नारी, तुमने जैसा कर्म किया है वैसा फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मास पर्यंत हर महीने आने वाले व्रत त्योहार उत्सवों को भी मैंने नहीं किया और नियमों के पालन करके शरीर को सुखाया भी नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रकार से नारी शरीर में मैंने प्रवेश किया था। ऐसा स्मरण करके कि मेरा मानुष्य जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वो यम मार्ग में जाता है। हे गरुड़, 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर में जाता है।
उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों के महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष का निवास है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वो अपनी स्त्री, पुत्रों आदि को प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भर्त्य, पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है। वहाँ रहने वाले यमदूत उसे कहते हैं, अब तू जिसका चिंतन कर रहा है वो धन कहाँ है मूर्ख? जिसको तू अपना पुत्र कहता है वो पुत्र कहाँ है? जिसको तू मित्र कहता है वो मित्र कहाँ है? जिसको तू बंधु बांधव मानता है वो बंधु बांधव कहाँ है? और जिसको तू अपनी स्त्री मानता था वो स्त्री भी तेरी नहीं है। जो तूने कर्म किया है उसका कर्म का फल तो तुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा, और उसे जीव को घसीटते हुए यम मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। यमदूत कहते हैं, हे राही, तूने कभी सत्कर्म के लिए, राहगीरों के लिए तूने कभी पेड़ वृक्ष आदि नहीं लगवाए। तू ये भी जानता था तूने निश्चित मार्ग पर चलना है और उस रास्ते में कोई भी लेन देन नहीं होता है। ये मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से भागवत आदि कथा पुराणों को नहीं सुना? इस प्रकार कहकर मुद्गल से पीटते हुए यमदूत उस जीव को यमपुरी की ओर ले जाते हैं। यहाँ जो हम 17 दिन तक जीव, उसके पुत्र पौत्र उसके लिए पिंड करते हैं, वो पिंड वो जीव प्राप्त करता है। इसीलिए देखिए, जीव को अपने माता पिता के लिए पिंड दान, श्राद्ध दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम जो ये 12-15 दिन, जो 16 दिन का पिंड देते हैं, वही 16 दिन का पिंड हमारे जो मृत जीव है उसको प्राप्त होता है। और हम श्राद्धों में जो तृप्त कराते हैं पितरों को, उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, उस भोजन को हमारे पितृ प्राप्त करते हैं, और वही उन पितरों को प्राप्त होता है। उसके अलावा पितरों को और कुछ नहीं मिलता है। उसी सौरीपुर काल के रूप को धारण करने वाले जगम नामक राजा रहते हैं। उसे देखकर वो जीव भयभीत तो होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वो जीव अपने स्वजनों दिए हुए त्रैपाक्षिक यानी जो पिंड है उस ही जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता रहता है। दया रहित दूतों के द्वारा गले में रस्सी डालकर उसको बार बार खींचा जाता है, और वो जीव 2 मास के अंत तक वहीं दुखी होकर जाता है। बंधु बांधवों द्वारा किए गए पिंड, जल, वस्त्रों का उपयोग करके यम दूतों के पास में वो बार बार खींचकर आगे जाता रहता है। 3रे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है, और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर, यानी 3 महीने हम जो नित्य उसका पिंड करते हैं वो पिंड खाकर जाता है। 4थे मास में वो सैलामगपुर में जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की बरसात होती है। 4थे महीने का हम जो पिंड देते हैं वो जीव उसी को खाकर सुखी हो जाता है। उसके बाद 5वें महीने में वो क्रोंचपुर नामक नगर में चला जाता है। क्रोंचपुर में वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें महीने के पिंड को खाकर क्रूरपुर की ओर चलता है। इसलिए हम लोग जब जीव मरता है तो 12 महीने तक उसका पिंड किया जाता है, क्योंकि 12 महीने तक उसको जो हम पिंड देते हैं वो खाकर वो जीवात्मा तृप्त होती है। 5.5 महीने के बाद उसनास मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वो आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस नगरी को छोड़कर और चित्रभवन नामक नगरी में चला जाता है, जहाँ पे यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर को देखकर जब वो जीव डर के भागने लगता है, तब सामने आकर धीवर उसे कहते हैं,
हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम इस प्रकार का पुण्य किया हो, तुमने गौ दान किया हो, तत्वदर्शी मुनियों के दान को ही वितरण किया हो, तो ये वैतरणी नदी को तुम पार कर सकते हो। इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। तो वैतरणी से पार होने के लिए ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुओं को गौओं का दान करो। इससे जीव जो वैतरणी नदी है उस नदी से पार हो जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उसके ऐसे वचन सुनकर विचार करता है और उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है, और उस खोलती हुई नदी को देखकर वो जीव घबरा जाता है। उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ऐसा विचार करके उसी ही घोर नदी में, वैतरणी नदी में डूबने लगता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से, जैसे हम मछली को कांटे में फंसाकर खींचते हैं, ऐसे यमदूत उस जीव के मुंह में कांटा लगाकर उस जीव को खींच कर ले जाता है। वह 6ठे महीने का जो पिंड खाकर वो जीव भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते को जाता है। 7वें महीने में वह ब्रह्म पर पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों के द्वारा किए हुए 7वें महीने के पिंड को खाता है। गरुड़ उस पुर को पार करके वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वो महान दुख को प्राप्त करता है। 8वें महीने का पिंड जो हम अपने पूर्वजों के, अपने मृत जीव के निमित्त करते हैं, वो जीव उसी 8वें महीने के पिंड को खाता है और आगे बढ़ता रहता है। 9वें महीना पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को जाता है। वहाँ क्रंदन करते हुए यानी रोते हुए अनेक जीवों को देखकर वह जीव शून्य हृदय वाला होकर और अक्रांत यानी रोने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूत के द्वारा भयभीत किया जाता है और 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में जाता है। देखिए, एक एक महीने का जो हम जीव को पिंड करते हैं वो ही खाकर वो जीव तृप्त होकर आगे के मार्ग के ओर बढ़ने लगता है। जो जीव अपने पितरों के लिए पिंड नहीं करते तो वही जीव भूखा उस यमपुरी के मार्ग में जाता है। इसीलिए देखिए, जो शास्त्र में हमारे विधान लिखा है उस विधान से तृप्त करना चाहिए उस मृत जीव को। 12 महीने का पिंड करें, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध दें, उनको जल की तिलांजलि दें। इनसे वो पितृ सब तृप्त होते हैं। वहाँ पुत्रादि से पिंड दान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वें महीना पूरा होने पर वो रौद्रपुर नामक नगर को जाता है और पुत्र के द्वारा किया हुआ 11वें महीने का पिंड वो जीव खाता है। 11.5 महीने बीतने पर जीव वर्योवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले घनघोर मेघ वहाँ पे वर्षा करते हैं और वहाँ पर वह प्रेत ऊर्णाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाकर तृप्त होता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सिताड़ी नामक नगर को जाता है और हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड वहाँ पर पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुदित वह जीव 10 दिशाओं को देखता है, शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तभी यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा कोई पुण्य हो तो फिर वार्षिक पिंडदान को खाकर वह धैर्य धारण करता है, यानी हमारे 12वें महीने का जो अंतिम पिंड होता है वो जीव उसको प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर प्रेत बहुविधिपुर जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगूठे मात्र का स्वरूप धारण करके और वो जीव यमपुरी में यमदूतों के साथ चला जाता है। धर्मराज के पुर में 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण द्वार मार्ग से का तो मैं वर्णन किया है।
जो जीव पाप करता है और जो अधर्मी होता है वो जीव दक्षिण मार्ग से यमपुरी की ओर जाता है। जो पुण्यात्मा होते हैं वो पूर्व और उत्तर की, और जो सामान्य कर्म वाला होता है वो पश्चिम मार्ग से प्रवेश करता है। इसीलिए देखो, जीव को अपने कर्मों को सदा पवित्र रखना चाहिए। धर्म से सम्मिलित कर्म को करो, क्योंकि जो जीव, देखिए कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के जीव की गति कभी नहीं हो सकती। पर जी कर्म कैसा हो, का पवित्र कर्म हो, जिससे हम किसी दूसरे की सेवा कर सकें। दान धर्म भजन भक्ति जितना अपने शरीर से हो वो शरीर से कर्म को करो। यही कर्म हमारे यमपुर की यातना से हम जीव को बचा सकते हैं। तो आज गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे, श्री राधे। अपने पापों को याद करके तड़पता है,